हरियाणा की 90 सीटों को लेकर महासंग्राम जारी है। भाजपा कांग्रेस समेत सभी स्थानीय पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। हरियाणा में चुनाव प्रचार अभियान में राजस्थान के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं भाजपा ने सतीश पूनिया के कंधों पर प्रचार प्रसार की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें पार्टी ने हरियाणा में भाजपा प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। चुनावों को लेकर एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी ने सतीश पूनिया से बातचीत की। खास बातचीत के दौरान हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक बनाने की बात कही। जारी है और एडी चोटी का जोर कांग्रेस और बीजेपी लगा रही है। दोनों में आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि स्थानीय पार्टियां जरूर मैदान में हैं, लेकिन सीधी तौर पर टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में है। एक और जहां बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है हैट्रिक बनाने का। राजस्थान के दिग्गज नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी को हरियाणा की जिम्मेदारी दी है, इस वक्त मौजूद है। सर, बड़ा चैलेंज है हैट्रिक बनानी है हरियाणा में और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, तो कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी से उनको फायदा होने वाला नहीं, उनका उत्साह मुझे लगता है 8 तारीख को काफी हो जाएगा। उसका कोई कारण नहीं है। हरियाणा का जो एक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है वो कांग्रेस के खिलाफ रही है और जब कांग्रेस को अवसर मिला तब उन्होंने धरातल पर कुछ किया नहीं। उनके नाम अराजकता है, उनके खिलाफ बदहाल कानून व्यवस्था है, जमीनों पे कब्जे हैं। जो चीज़ें उन्होंने की हैं आज उन्हीं के विपरीत पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो पिछले 10 वर्षों में ये एंटी इनकम्बेंसी की बात कांग्रेस ही प्रचारित करती है, जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं नजर नहीं आती। और ये भी इसमें भी दो राय नहीं कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और सामान्य कुछ चीज़ें, मसलन हरियाणा की पहचान यहाँ की सरकारों में करप्शन के तौर पे होती थी, आज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरकार 10 वर्षों में दी। खासतौर पर यहाँ भर्तियों के भीतर करप्शन एक बड़ा मसला होता था, जिसमें सिफारिश या पैसा, लेकिन बिना खर्ची और बिना पर्ची, ये पूरे देश का मॉडल बन गया। इस पर यहाँ के नौजवानों को ट्रस्ट है। सामान्य परिवार का व्यक्ति बिना सिफारिश के नौकरी लग सकता है। ये हरियाणा में पहली बार हुआ। मुझे लगता है कि कोई किसी तरीके की आशंका हमें नहीं है। हालांकि ठीक है, दोनों पार्टियों के बीच में टक्कर है, कुछ रीजनल पार्टीज भी हैं, वो अपना हिस्सा लेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि लोकसभा के बाद लगातार, क्योंकि आप इसको लोकसभा से आकलन करेंगे तो भी हम 44 सेगमेंट पे इतनी प्रतिकूलता में आगे थे। तो विधानसभा के स्थानीय चुनाव है जिसमें स्थानीय समीकरण, कैंडिडेट का खुद का वजूद, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी जीत हमारी होगी। लोकसभा का चुनाव हुआ, किसान आंदोलन की बात करें या फिर पहलवानों के मुद्दे की बात करें, विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे को बुलाया है। इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का चैलेंज है? देखिए, इन सब मुद्दों पर सारी सच्चाई सामने आ गई है कि वो कांग्रेस के प्रायोजित इस तरीके की चीज़ें थी, तो वो बिल्कुल साफ हो गई है। कुछ तात्कालिक मुद्दे होते हैं, उनकी उस समय जो गर्मी होती है धीरे धीरे वो खत्म होती है। लोकसभा के दौरान इनकी चर्चा थी। कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और वो सफल नहीं हुई। आंशिक सफलता उनको जरूर मिली, लेकिन उसके बाद जो हकीकत सामने आई है तो उसमें आज में दिन रात का फर्क है। लोगों ने हकीकत भी समझी है और हरियाणा के हित को लेकर जो चीज़ें हैं उसमें बीजेपी के प्रति लोगों का एक अनुराग दिखता है। कांग्रेस को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और बीजेपी को अस्वीकार नहीं किया। इसलिए मुझे उम्मीद दिखती है कि पीछे से बहुत बेहतर है और जो भी चीज़ें कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, मसलन आरक्षण और संविधान के नाम पर जिस तरीके की उन्होंने शुरुआत की थी, राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान से वो साबित हो गया कि इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। बिल्कुल। अग्निवीर को लेकर के सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है युवाओं को, अग्निवीर को लेकर के भी काफी उलझन सी बना करके रख रखी है। देखिए, उसको समझने में और समझाने में भूल हुई। बाकी धीरे धीरे जैसा जैसा समझ में आया वो पूरे तरीके से लोगों के गले उतर गया। हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आगे बढ़ के कहा है कि हम लोग जो अग्निवीर हैं उनको 100% जब वो यहाँ आएंगे 4 साल के बाद में 100% रोजगार की गारंटी हरियाणा की सरकार ने दी। बिल्कुल। अंत में सवाल करना चाहूँगा कि 90 सीटों का चुनाव है और जिस प्रकार से बातें की जा रही है कि काफ़ी कांटे की टक्कर है, तो क्या स्पष्ट बहुमत लेकर के बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? मुझे तो पक्का भरोसा है कि बीजेपी पूरे मैंडेट के साथ में, क्योंकि 47 14 में थे, 40 पिछली बार थे और इस बार मुझे लगता है फिर से बहुमत की सरकार होगी। तो ये थे बीजेपी के प्रभारी हरियाणा के सतीश पूनिया जी, जिन्होंने कहा है कि 90 सीटें काफी रोचक है ये चुनाव और पूरे दमखम के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आने वाली है। देखना दिलचस्प होगा, 8 अक्टूबर का इंतजार रहेगा।
रोहतक से आशीष तिवारी, एवर टीवी।